नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान हुई भगदड़ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौतों के आंकड़े और हादसे के कारण के बारे में आखिरकार बात की है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग घायल हुए और 30 के आसपास लोगों की दुखद मौत हुई है। सीएम योगी ने बताया कि ये हादसा भारी भीड़ के अखाड़ा मार्ग की बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके ऊपर से कूदकर जाने के कारण हुआ। उन्होंने कहा कि 36 घायलों का प्रयागराज में इलाज चल रहा है और बाकी बचे घायलों को उनके परिवार लेकर चले गए। इन सब मुद्दों पर सवाल उठाना स्वाभाविक भी है। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी हैं, लेकिन हादसे की तह में भी जाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसकी न्यायिक जांच करेंगे और जांच के लिए एक न्यायिक आयोग भी गठित किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस के स्तर पर भी जांच करवाएंगे कि आखिर ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि आज सूचना मिली कि कोपरनिकस मार्ग पर पंजाब भवन के पास पंजाब नंबर प्लेट और पंजाब सरकार लिखी एक संदिग्ध गाड़ी खड़ी है। तलाशी लेने पर गाड़ी के अंदर से भारी मात्रा में नकदी, शराब की कई बोतलें और आम आदमी पार्टी के पर्चे बरामद हुए। नई दिल्ली जिले के तिलक मार्ग थाने में उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब इस संदिग्ध वाहन को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पंजाब सरकार की गाड़ी का मतलब आम आदमी पार्टी की गाड़ी, आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री और उसके अंदर 10 लाख रुपए छिपाए गए थे। पहले शराब और अब पैसा। तो अरविंद केजरीवाल के हाथ से दिल्ली चुनाव निकल रहा है, इसलिए अब शराब और पैसे पर जोर है। शराब के कारोबारी वह पहले से ही थे, लेकिन शीश महल का पैसा अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लगाया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली का चुनाव किस तरफ जा रहा है। हमने आज अपील की है कि पंजाब और दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सख्ती से जांच की जाए और तलाशी होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब सरकार, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकारी गाड़ियों में शराब और पैसे की तस्करी कर रही है। पंजाब नंबर प्लेट और पंजाब सरकार लिखी संदिग्ध गाड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी का भी बयान आया है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि यह एक हास्यास्पद आरोप है और पंजाब सरकार ने भी स्पष्टीकरण जारी किया है कि इस नंबर प्लेट वाली कोई भी कार पंजाब सरकार की नहीं है। कार कभी पंजाब भवन में दाखिल नहीं हुई। वाहन का पंजीकरण नंबर फोर्ड इकोस्पोर्ट कार का है। वाहन का मालिक भाजपा शासित महाराष्ट्र से है, लेकिन वे दिखा रहे हैं कि वाहन का मालिक दिल्ली से है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव हार जाएगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि कार जब्त करना एक प्लांटेड स्टंट था, जिसे खराब तरीके से अंजाम दिया गया और यह पूरी तरह से फर्जी था। पंजाब DIPR ने पंजाब भवन के पास कोपरनिकस मार्ग पर खड़े पंजाब रजिस्ट्रेशन प्लेट और पंजाब सरकार लिखे एक संदिग्ध वाहन में मिली नकदी और शराब के बारे में बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि वाहन मेजर अनुभव शिवपुरी के नाम पर पंजीकृत है, जो 3 साल पहले पठानकोट के आर्मी डेंटल कॉलेज में तैनात थे और महाराष्ट्र के खड़की के स्थायी निवासी हैं। इसके अलावा पंजीकृत वाहन मॉडल पंजीकरण संख्या PB35AE1342 वर्ष 2018 की फोर्ड इको स्पोर्ट का है, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ा गया वास्तविक वाहन हुंडई क्रेटा श्रृंखला का है। इससे पुष्टि होती है कि वाहन की नंबर प्लेट जाली और नकली है। साथ ही हमने अपने रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि ऐसा कोई वाहन पंजाब सरकार के स्वामित्व में या किराए पर नहीं है। पकड़ा गया वाहन पंजाब सरकार का बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया था कि हरियाणा सरकार यमुना में जहर मिला रही है, जिस पर भाजपा ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी और आयोग ने उसके बाद केजरीवाल से बुधवार शाम 8 बजे तक जवाब देने को कहा था। वहीं अब समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक केजरीवाल ने जवाब में कहा कि हाल ही में हरियाणा से मिलने वाला पानी अत्यधिक प्रदूषित और मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद जहरीला है। अपने जवाब में उन्होंने यह भी कहा
कि यमुना जल को लेकर उनकी टिप्पणी दिल्ली में पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर जन स्वास्थ्य संकट के संदर्भ में थी। केजरीवाल ने कहा कि जो कथित बयान उनके नाम पर डाले गए हैं वह उन्होंने अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारी के तहत दिए थे, ताकि भाजपा शासित राज्य से दिल्ली को मिलने वाले पानी के विषैले और प्रदूषित होने की बात उजागर की जा सके। हरियाणा के सोनीपत की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को उनके इस दावे पर नोटिस जारी किया कि भाजपा शासित राज्य यमुना नदी में जहर मिला रहा है और उन्हें 17 फरवरी को पेश होने को कहा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा गोयल की अदालत ने सोनीपत के रायजल सेवा प्रभाग के कार्यकारी अभियंता द्वारा दायर शिकायत पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया है। अदालत ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने को कहते हुए कहा कि अगर उन्हें इस मामले में कुछ कहना है तो उन्हें सुनवाई की अगली तारीख को इस अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया जाता है। अगर वह अगली सुनवाई की तारीख को इस अदालत के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो यह माना जाएगा कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना है और आगे की कार्यवाही कानून के अनुसार की जाएगी। अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने एक बार फिर ऐसा ही कुछ बयान दिया है। भाजपा नेता ने राज्य बोर्ड की 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के दौरान बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री दादा भूसे को पत्र लिखा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नितेश राणे ने कहा कि हमारी जो हिंदुत्व के विचार की सरकार है, हम कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति सहन नहीं करेंगे और करने देंगे भी नहीं। जो नियम हमारे हिंदू छात्रों के लिए लगता है वही नियम मुस्लिम धर्म के छात्रों के लिए लगना चाहिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, अपने घर में पहने। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब बुर्का या हिजाब पहनकर परीक्षा में नकल की गई है। महाराष्ट्र में ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने संबंधित मंत्री को पत्र लिखा है। अगर इन्हें बुर्का पहनकर परीक्षा देनी है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाएं। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन एयरलाइंस का एक विमान हवा में ही एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। यह जानकारी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी गई। मामले की जांच की जा रही है और यह दुर्घटना स्थानीय समय अनुसार रात 9 बजे रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के पास पोटोमैक नदी में हुई। रीगन एयरपोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि फिलहाल सभी उड़ानों को रोक दिया गया और वाशिंगटन डीसी का आपातकालीन बचाव दल रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। वहां कई एम्बुलेंस और आग बुझाने वाले ट्रकों को देखा जा सकता है। अमेरिकन एयरलाइंस ने इस बात की पुष्टि की कि विमान में 60 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। एयरलाइंस ने बताया कि हम उन सभी के लिए चिंतित हैं। हम अथॉरिटीज के साथ लगातार संपर्क में हैं और इमरजेंसी में उठाए जाने वाले सभी कदम उठा रहे हैं। इस बीच समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक व्हाइट हाउस ने भी पुष्टि की कि यह एक वाणिज्यिक विमान था जो रोनाल्ड रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाते समय एक सैन्य हेलीकॉप्टर से टकराया। अभी अन्य जानकारी का इंतजार है। वॉशिंगटन डीसी में हुए विमान हादसे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर हुई भयानक दुर्घटना के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ट्रंप ने कहा कि भगवान मरने वालों की आत्मा को शांति दें। बचाव कार्य में पहली प्रतिक्रिया देने वाले कर्मियों को धन्यवाद। मैं स्थिति पर नजर बनाए हुए हूं। जैसे ही अन्य सूचना मिलेगी मैं आपको दूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के स्कूलों और अन्य कैंपसों में यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए भी एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि फिलिस्तीनियों के समर्थन में विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले गैर अमेरिकी नागरिकों को वापस भेजा जाएगा। इस आदेश में कहा गया है कि अक्टूबर 2023 में इसराइल पर हमास के हमले के बाद अमेरिका के शिक्षण संस्थानों में यहूदी विरोधी भावना का विस्फोट हुआ है। यह आदेश अधिकारियों को यहूदी विरोधी उत्पीड़न और हिंसा के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए उपलब्ध कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल करने का निर्देश देता है। ट्रंप ने कहा कि जो लोग इस तरह के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे हैं, हम उनको यह बताना चाहते हैं कि हम आपको ढूंढेंगे और वापस भेजेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज कैंपसों में हमास के प्रति सहानुभूति रखने वाले स्टूडेंट वीज़ा भी तुरंत रद्द कर दूंगा जो पहले कभी कट्टरपंथ से प्रभावित रहे हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उच्च प्राथमिकता वाले आपराधिक विदेशियों को हिरासत में रखने के लिए ग्वांतानामो बे में 30,000 लोगों की प्रवासी सुविधा स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रपति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्वांतानामो बे सुविधा, जिसका उपयोग अब तक आतंकवादियों को रखने के लिए किया जाता रहा है, अब आपराधिक रिकॉर्ड वाले अवैध प्रवासियों को भी रखेगी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक हस्ताक्षर बुधवार को हुए, जिसमें ट्रंप ने रक्षा और होमलैंड सुरक्षा विभागों को सुविधा तैयार करने का निर्देश दिया। ज्ञापन के अनुसार उन्होंने उच्च प्राथमिकता वाले आपराधिक विदेशियों को समायोजित करने और संबंधित प्रवर्तन आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए नौसेना स्टेशन ग्वांतानामो बे में प्रवासी संचालन केंद्र के विस्तार का आदेश दिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।